रीत आज घर नहीं आई थी। वो हॉस्पिटल में ही थी क्योंकि उसे आज एक लंबा ऑपरेशन करना था, जिस वजह से वो रात में अस्पताल ही रहने वाली थी। जब कार्तिक के मुंह से राजवीर ने ये सारी बात सुनी, तब उसे घूर के देखते हुए बोला, जब वो यहाँ है ही नहीं तो मुझे ऐसे बोल के तू बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया, ये बोल के बुलाने की क्या ज़रूरत थी। राजवीर की बात सुनकर और ये देख के कि अब राजवीर को गुस्सा आ रहा है, कार्तिक जल्दी से अपनी सफाई देते हुए बोला, अरे तो ये सबसे ज़रूरी बात है न, कल से वो गुस्सा है। जब पानी सिर के ऊपर से गया तब जाके मैंने तुझे कॉल किया। जब मुझे अपने सारे रास्ते बंद दिखे तो तुम मुझे कॉल पे भी ये बोल सकता था। राजवीर ने गुस्से से कहा। उसे इतनी रात को इसकी और रीवा को छोड़ के आना पड़ा और यहाँ आके मालूम हुआ कि बात भी उतनी बड़ी नहीं है। कार्तिक को गुस्से से देख के राजवीर बोला, जब आ जाए तब बोलियो, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर राजवीर वहाँ से निकल गया। वही कार्तिक बोला, हद है, बुला ही लिया इसे तो कौन सी बड़ी बात हो गई है। अब आगे। सुबह का वक्त। सुबह के करीब 7 बज रहे थे और राजवीर आज अभी तक सो रहा था। आज इसकी ने भी उसे नहीं जगाया और रीवा के उठने के बाद वो खुद रीवा को लेकर संभाल रही थी। इसकी जानती थी कि रात के वक्त राजवीर बहुत लेट घर आया था, साथ ही कल बहुत थके हुए भी थे। इसकी का खुद सुबह उठने का मन नहीं था, पर क्या कर सकते थे। इसकी उठ के रीवा के साथ बालकनी में थी, तभी पीछे से राजवीर से आकर बोला, आज तुम इतनी जल्दी जाग गई, मुझे उठा दिया होता। राजवीर की बात सुनकर इसकी उसकी तरफ देख के बोली, आप रात को लेट से आए होंगे, यही सोच के मैंने आपको नहीं जगाया। इसकी की बात पे राजवीर स्माइल करके बोला, अच्छा जी, तुम तो बहुत जल्दी सो गई थी जैसे। खैर अब छोड़ो इस बात को, आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना था और मैं आज ही लेट हो गया। राजवीर ने ये कहा और वो वॉशरूम में चला गया। उसकी बात सुन के इसकी खुद से बोली, बोल से ऐसे रहे जैसे मैंने लेट कर दिया हो। इसकी रीवा को लेकर रूम में आई और उसे झूले में लिटा दिया, लेकिन झूले में जाने के बाद ही रीवा रोने लगी थी। उसे रोता देख इसकी ने उसे फिर से गोद में लिया और खुद से बोली, क्या तुम्हें आज भी पूरे दिन गोद में ही रहना है क्या। कल पूरे दिन रीवा सिर्फ गोद में ही थी, इस वजह से बहुत से काम इसकी नहीं कर पाई थी, और अगर आज भी ऐसा ही होता तो इसकी क्या करती। वही यही सोच रही थी कि तभी राजवीर नहा के बाहर आया। उसे देख के इसकी बोली, रीवा को गोद में रहने की आदत हो गई है। राजवीर को अभी अभी नहा के आया था, जिस वजह से उसके शरीर पे पानी की बूंद अभी भी देखे जा सकते थे। वहीं राजवीर ने जब इसकी की कही हुई बात सुनी तब वो बोला, अभी ये बड़ी भी नहीं हुई है और तुम मुझे से अभी इसकी शिकायत कर रही हैं। अच्छा ठीक है, फिर आज आप ही रखिए इसे, अपने साथ ऑफिस लेकर जाइए। वहीं राजवीर ने जब उसकी बात सुनी तो हंसते हुए बोला, अच्छा अच्छा ठीक यही है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मैं कैसे रीवा को लेकर जा सकता हूँ, तुम्हें पता है रीवा तो अभी दूध के सिवा कुछ नहीं खाती है। हाँ तो कौन नहीं, मैं दे दूँगी आपको सब कुछ जो चाहिए, लेकिन आप एक पूरे दिन के रख के देखिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात भी मानी, लेकिन आज नहीं, संडे को मैं घर पे ही रहूँगा, तब मैं पूरे दिन रीवा को अपने पास रखूँगा, सब ठीक है। राजवीर ने इसकी को देख के कहा। उसकी बात सुनकर इसकी ने आगे उससे कुछ नहीं कहा और रीवा को लेकर बाहर जाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और वो राजवीर की तरफ देख के बोली, कल हुआ क्या था। इसकी की बात सुन राजवीर समझ गया था कि इसकी कार्तिक के बारे में पूछ रही है। उसकी बात सुनकर ये बात भी ध्यान आया कि उसे आज रीत से बात करना है, नहीं तो कहीं एक बार फिर से कार्तिक प्यार में देवदास न बन जाए। राजवीर क्या हुआ है, आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या। जब बात का जवाब न पाते हुए इसकी ने राजवीर को एक बार फिर से आवाज़ देकर जगाया। वहीं राजवीर इसकी की बात सुनकर अपने होश में आकर बोला, हाँ वो तो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, बस कुछ बिजनेस से रिलेटेड बात थी, तो उसे आज मैं हैंडल कर लूँगा, तुम मत उसके बारे में। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने फिर आगे कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। वहीं राजवीर अपने फ़ोन को निकाल के रीत को कॉल किया। कुछ ही देर में रीत ने भी रिसीव किया और बोली, हेलो मिस्टर सिंघानिया, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। राजवीर सीधे पॉइंट पे आते हुए बोला। उसके बाद कार्तिक के लिए बात थी। पहले तो रीत ने साफ मना कर दिया था कि वो कार्तिक के बारे में कुछ बात नहीं करेगी, लेकिन फिर राजवीर की बात सुन के वो मान गई, पर साथ ही ये भी कहा कि आगे से उसने फिर से ऐसा किया तो ये शो नहीं होने वाला है। रीत एक बहुत ही सेल्फ रेस्पेक्ट से जीने वाली लड़की थी, जिस वजह से वो किसी के सामने भी
अपनी बात को बिना डरे रखती थी। राजवीर के सामने भी अपनी बात कहने से वो घबराई नहीं। आज भी रीत ने साफ साफ राजवीर को सारी बातें कही। रीत से बात करने के बाद राजवीर ने कार्तिक को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। ये सुनकर कि रीत अब मान गई है, उसका कॉल रिसीव करेगी, ये जान कार्तिक ने जल्दी से उसे कॉल किया और बहुत प्यार से उसे मनाने लगा। जब रीत मान गई तब कार्तिक को एक सुकून मिला और उसने फिर से राजवीर को कॉल करके उसे बहुत बार थैंक यू कहा, जिससे राजवीर इरिटेट भी हो गया था। कार्तिक की बातों को इग्नोर करके राजवीर ने उसका फ़ोन रख दिया। अपनी बातों को यूँ इग्नोर होते हुए देख के कार्तिक ने कहा, हद है, फिर से इसने मुझे इग्नोर कर दिया। अब आए कोई बात लेकर मेरे पास, तब मैं भी ऐसे ही इग्नोर करूँगा, तब जाके समझ में आएगा इसे। कार्तिक ने यह बात कह के खुद को सेटिफाइड किया, लेकिन फिर दूसरे ही पल अपनी ही बात का जवाब देते हुए बोला, लेकिन इसे तो अब तक मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। कार्तिक ने कहा, और जो खुशी अभी 2 मिनट पहले उसके फेस पे थी वो एक ही पल में चली गई। लेकिन फिर वो आगे बोला, आज तक मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी ही से ज़रूरत पड़ेगी। कार्तिक ने सारी बात बोल के खुश हुआ। उसके बाद उसने अपने काम में लग गया। इस वक्त कार्तिक अपने घर में स्टडी रूम में बैठ के काम कर रहा था। अभी उसके पास बहुत सारे काम थे, जिस वजह से काम में लगा रहता था। कुछ देर बाद उसके स्टडी रूम का गेट खुला और अंदर संजय, कार्तिक का असिस्टेंट, आया और कार्तिक के सामने खड़े होकर बोला, सर कुछ हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। संजय की बात सुनकर अब कार्तिक सीरियस होकर बोला, क्या बात है सर? साहिल सर प्रताप इंडस्ट्री के मेन ब्रांच में कुछ दिन से विजिट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि वो वहाँ के हिगर अथॉरिटीज़ मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उन्हें किसी बात के लिए कन्वेंस कर रहे हैं। करने दो उसे जो करना है, मुझे पता है वहाँ उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। वो ब्रांच चाचा जी के नाम पे है और जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो अपने तरीके से एक्शन भी ले लेंगे। कार्तिक ने संजय की सारी बातें सुनकर रिलैक्स होकर कहा। उसे इस बात को लेकर बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। उसे इस बात पे तो यकीन था ही कि उसके चाचा वो कंपनी किसी के नाम नहीं होने देंगे। वहीं राजवीर भी अब अपने ऑफिस पहुंच चुका था और जाते ही उसने समर को सभी शेयर ब्रोडर जिसके साथ साहिल मीटिंग कर रहा था उसके साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए बोल दिया था। राजवीर की बात सुनकर समर ने तुरंत से उसके कहे अनुसार काम स्टार्ट कर दिया। बहुत ही कम समय में मीटिंग भी फिक्स कर दी थी। जाहिर है सभी शेयर होल्डर ये जान के कि राजवीर सिंघानिया उनके साथ मीटिंग करने वाला था, सभी ने अपने बिजी शेड्यूल होने के बारे में भी अपना सारा काम छोड़कर राजवीर के साथ मीटिंग के लिए रेडी हो गए। मीटिंग को आज के ही दिन 3 बजे के लिए फ़िक्स किया गया था। वहीं दूसरी तरफ साहिल तक भी ये बात पहुंच गई थी कि राजवीर ने सभी शेयर होल्डर के साथ मीटिंग रखी है और ये सुनते ही उसे समझते देर नहीं लगी कि ऐसा क्यों हुआ है। साहिल गुस्से से आग बबूला होते हुए अपने केबिन के सारे सामान को ज़मीन पे फेंक के बोला, राजवीर राजवीर राजवीर, हर बार ये मेरे और मेरे सपनों के बीच में आ जाता है। जब भी मुझे लगता है इस बार मैं उस कार्तिक को हरा दूंगा, लेकिन तभी ये बीच में अपनी टांग अड़ा देता है। साहिल जब अपने केबिन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उसके बाद वह अपनी चेयर पर बैठा और सोचने लगा, आखिर किस तरह से इस सिचुएशन से बचा जाए। साहिल अपने सोच में ही था, तभी उसके केबिन का डोर खुला और अंदर एक करीब 52 साल की औरत आई, जिसके फेस पे मेकअप था जो उसकी उम्र को बहुत ही अच्छे से छुपा रही थी और उसने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, साथ ही एक हील को दूसरे पूरे लुक को कंप्लीट कर रही थी। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत कोई और नहीं बल्कि साहिल की मदर और कार्तिक की स्टेप मदर सेजल थी। अपने बेटे की बात सुनकर सेजल जी उसके सामने आकर बोली, क्या हुआ है? ये क्या हाल बना रखा है तुमने इस केबिन का? साहिल, अपनी मॉम की बात सुनकर साहिल ने अपने चारों तरफ देखा। ये सब देख के वो बोला, सब गलत हो गया है मॉम, आपने जो कहा था मैं ठीक वैसे ही कर रहा था, लेकिन उसके बाद सब सही भी चल रहा था, लेकिन वो राजवीर बीच में आ गया। अब तो मुझे डर लग रहा है कहीं वो सबको अपनी तरफ न कर ले। रिलैक्स साहिल,
राजवीर को जो करना है उसे करने दो, वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो शेयर होल्डर्स कभी भी अपने शेयर नहीं देंगे। साहिल सेजल की बात सुनकर शॉक हो गया। उसके बारे में शेयर होल्डर से बात करने का और उन्हें अपनी तरफ करने का आइडिया सेजल जी ने ही दिया था, लेकिन जब वो कह रही हैं कि इन सब से कोई फ़ायदा नहीं था, जब कोई फ़ायदा होने ही नहीं वाला है था, तो सेजल जी ने ऐसा करने के लिए क्यों बोला। जाहिर है कि ये सारे सवाल साहिल के मन में चल रहा था और सेजल भी उसकी बात को समझ के बोली, मैंने ऐसा इसलिए कहने के लिए कहा था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्रताप इंडस्ट्री जिसके नाम पे है वो सामने आए। क्या? लेकिन आप ऐसा क्यों चाहती हैं? साहिल की बात सुनकर उसकी मोम ने तुरंत से जवाब नहीं दिया, बल्कि वो थोड़ा सा चल के एक सोफे पे बैठ गई और बहुत ही एलिजेंट तरीके से उस सोफे पे बैठ के आराम से अपने शब्दों को चुन के बोली, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो राजवीर सिंघानिया की बराबरी कर सकता है। अब देखना, जब उसे पता चलेगा कि राजवीर की नज़र प्रताप इंडस्ट्री के शेयर पे है और वो शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहा है, वो तो ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मॉम, आप कार्तिक के खिलाफ़ प्लान कर रही थी या राजवीर के खिलाफ़? सेजल की बातें सुनकर साहिल बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। वो अपनी ही मॉम की बहुत सी सारी बातें समझ नहीं पाता था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी कई बार साहिल ने अपनी मॉम के कहने पे बहुत से काम किए थे और वो सफल भी हुआ था। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सोनिया ही थी, जिसकी वजह से कार्तिक लगभग मौत के मुंह तक पहुंच गया था। अपने बेटे के सवाल को सुनकर सेजल जी ने उसकी तरफ देख के कहा, तुम कभी मेरी हुई बात को कहाँ समझ पाए हो साहिल? अगर समझ लेते तो ये हालत थोड़ी ना होता। सेजल जी ने साफ तौर से उसे ताना देते हुए कहा। कई बार जब सेजल जी ने कुछ कहने को हुआ तो साहिल उनकी कही हुई बात आदि ही बात को ही समझ पाया था, जिस वजह से वो कोई काम नहीं और कहीं काम खराब भी हुआ था। मॉम, आप प्लीज़ पुरानी बात को भूल जाइए और अभी मुझे बताइए कि आप क्या कर रही हैं और क्या सोच रही हैं। राजवीर कार्तिक की बहुत बड़ी ताकत है और जब ज़रूरी है कि राजवीर को भी कोई उसके बराबरी का मिले और वो सिर्फ एक ही इंसान है, उदय प्रताप। दूसरी तरफ शाम हो चुका था। चारों तरफ सूरज ने अपनी लालिमा फैला रखी थी और पूरे वातावरण बहुत ही सुंदर और दिल को खुश करने वाला था। राजवीर सभी के साथ मीटिंग अटेंड करने के साथ आज घर जल्दी लौट आया गया था। वैसे भी कल से राजवीर ठीक से अपनी प्यारी और छोटी सी बेटी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था। साथ ही आज जो इसकी की बात को उसने रीवा को संभालने की बात की थी, इस वजह से भी वो जल्दी आ गया था। राजवीर अब रीवा को अपने साथ ऑफिस तो नहीं लेकर जा सकता था, लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो उसके साथ ही स्पेंड कर सकता था। राजवीर जल्दी से घर के हॉल में ही बैठे हुए थे, घर के अंदर चला गया और देखा कि सभी लोग लिविंग हॉल में ही बैठे हुए थे सिवाय अर्णव जी के। अर्णव जी ने सारा बिजनेस तो राजवीर को हैंड ओवर किया था, लेकिन होटल का बिजनेस वो अभी भी खुद से किया करते थे। राजवीर ने हिल में बैठे हुए सबको देखा, साथ ही इसकी को भी जो अपने फ़ोन में कुछ किए जा रही थी और रीवा दादी जी के साथ ही। ये सब देखकर राजवीर को बहुत सुकून भी मिला। उसका पूरा परिवार आज खुश था। भाई, आज तो आप जल्दी आ गए, मिसा ने राजवीर को देख के कहा। उसे देख के ये खुशी हुई क्योंकि राजवीर जब ऑफिस जाता था तब नज़ारे कितने टाइम तक देख नहीं पाते थे, पर कुछ दिन हैं मिसा लगातार ही राजवीर को देख पाती थी। वहीं मिसा की आवाज़ सुनकर सभी ने राजवीर की तरफ देखा। उसका मूड बहुत सही लग रहा था क्योंकि कल रात जो हुआ उसके बाद सभी को ही ये लगा था कि राजवीर का गुस्सा शायद ही शांत होगा, लेकिन इसकी ने सभी को बता दिया था कि राजवीर अब ठीक है और गुस्सा भी नहीं आ चुका है। हाँ, आज काम ख़त्म हो गया था, राजवीर ने जवाब दिया। वहीं दादी जी ने राजवीर को कुछ देर वहीं बैठने के लिए कहा। शुरू में राजवीर नहीं बैठना चाहता था, लेकिन वो अपनी दादी को मना नहीं कर सकता था और वो वहीं सबके साथ बैठ गया। कुछ देर बाद ही बात सुनकर और 10
बस सबको देख ही रहा था, कुछ खुद नहीं बोल रहा था। कुछ देर बाद ही राजवीर ने वहाँ से उठ के चला गया था। राजवीर का मन तो रीवा के साथ खेलने का हो रहा था, लेकिन जब उसके दादा दादी जी को उसके साथ इतने खुश थे जिसे देख वो उसने रीवा को नहीं लिया। करीब आधे घंटे के बाद इसकी रीवा को लेकर रूम में गई और देखा कि राजवीर अपने काम में लगा हुआ था। ये देख के ही इसकी राजवीर के पास आके बोली, आपने नीचे तो कहा था कि आपके पास काम नहीं है, लेकिन यहाँ आते ही आप काम करने में लग गए। इससे अच्छा तो आप घर ही लेट आते। राजवीर को काम करता हुआ देख के इसकी ने उसे शिकायत का एक लंबा चौड़ा शिकायत लिस्ट पकड़ा दी। वहीं राजवीर ने उसकी बात सुनकर इसकी की तरफ देखा और उसके हाथ से रीवा को लेकर बोला, तुम दोनों नीचे ही थे तो मैं अकेले रूम में क्या करता, इसीलिए मैं अपने काम में लग गया। रीवा को राजवीर के पास देकर इसकी मिसा के पास जाने के लिए उसके रूम की तरफ जाने लगी थी। इसकी बेधक बिना लॉक किए ही मिसा के रूम में घुस के गई और बोली, मिसी। इसकी ये सवाल सुनकर रूम में घुसी थी कि तभी वो जल्दी से पलट के बोली, सॉरी सॉरी सॉरी। इसकी जब रूम में आई थी तब उसने देखा कि रेहान और मिसा एक दूसरे को किस कर रहे थे और इसकी बिना कुछ सोचे घुस गई। वहीं रेहान ने उसकी तरफ देख के बोला, हद है यार, ऐसे कोई किसी के रूम में आता है क्या? अरे मैं हमेशा ऐसे ही मिसा के रूम में आती थी और अब क्या मुझे सपने आ रहे थे कि तुम दोनों रूम में किस कर रहे हो? इसके लिए रेहान की बात सुनकर जवाब दिया। वहीं मिसा ने उन दोनों को देख के कहा, अच्छा ठीक है, लड़ो मत, रेहान तुम रूम में जाओ। मिसा ने रेहान को देख के कहा और रेहान को मजबूर मिसा के रूम में से जाना पड़ा। इसके ने रेहान अच्छा खासा मूड ख़राब कर दिया था, जिस वजह से रेहान ने इसकी को घूर के देखा और वहाँ से चला गया। वहीं इसकी को ये देख बहुत हंसी आ रही थी और बेड पे बैठ के हंसने लगी थी। टू बी कंटिन्यू। आप सभी को प्लीज़ इस नॉवल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।